हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। बच्चों, आज हम यूपी सैनिक स्कूल के बारे में जानेंगे। एकमात्र सैनिक स्कूल जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, देश का प्रथम सैनिक स्कूल है जो यूपी सैनिक स्कूल जो लखनऊ में है ना, उसका नाम क्या है बेटा? क्या है? कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल। ठीक है, नाम बदल कर दिया गया क्योंकि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, उस समय कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपनी वीरता दिखाई थी, तो उन्हें मरणोपरांत क्या बेटा? परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, और वो यहीं के, सबसे खास बात यह है बेटा कि यहीं के वो पूर्व स्टूडेंट रहे थे। ठीक है, यहीं यूपी सैनिक स्कूल में ही पढ़े थे, यहाँ के पूर्व स्टूडेंट रहे थे। तो यूपी सैनिक स्कूल की बात करें तो यूपी सैनिक स्कूल का पूरा नाम क्या है बेटा? कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल। ठीक है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल। और ये क्या बेटा? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल जो सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं। बस इसमें अंतर क्या है बेटा? बाकी जो सैनिक स्कूल मैंने बताया वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, और इनके लिए क्या होता है? राज्य सरकार की अलग से एक सैनिक स्कूल की जो समिति सोसाइटी होती है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की समिति होती है, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। कुल मिला के बात हो रही है कि राज्य सरकार के द्वारा गवर्न किया जाता है। ठीक है, देश का प्रथम सैनिक स्कूल है, मैं बता चुका आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और बात करें इसका संचालन, ठीक है, तो और देख रहे क्या? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार करती है। तो इस सैनिक स्कूल के हम अब बात करेंगे कि क्या सिलेबस होता है बेटा, एज लिमिट क्या है, कौन से क्लास में एडमिशन होता है और क्या क्या खास बातें हैं उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की। देखते हैं आगे। एडमिशन, ठीक है, एडमिशन की बात करें बेटा तो क्लास 7, देखिए बाकी सैनिक स्कूल में आपने देखा होगा क्लास 6 और क्या बेटा? क्लास 9th में एडमिशन होता है ना, 9th में। लेकिन यहां क्या बेटा? क्लास 7th और क्लास 9th में एडमिशन होता है। लेकिन इस वर्ष जो अपना 2023-24 जो सेशन होगा, ठीक है, इसमें अभी का जो न्यू एडमिशन होगा 6th क्लास के लिए भी बॉयज के लिए सीट खाली है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, क्लास 6th के लिए भी बॉयज के लिए यहाँ पे सीट खाली है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 23-24 सेशन के लिए प्रोस्पेक्टस में क्लास 6th के लिए भी एडमिशन का प्रावधान है। ठीक है, अब बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है बेटा, एज की बात करें कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए अगर क्लास 6th के लिए। ठीक है, क्लास 6th की बात करें, केवल मेल बेटा, केवल बॉयज के लिए। ठीक है, केवल बॉयज के लिए है, केवल बॉयज के लिए है। तो क्या होना चाहिए एज? 2 जुलाई 2011 से लेकर 1 जनवरी 2014 के बीच पैदा हो, अगर क्लास 6th में एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा? क्लास 5th पढ़ रहा होगा किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। ठीक है, तो अब उसको क्या होगा? 2023 में 20 मई 2023 से पहले क्लास 5th पास करनी होगी। ये चीज समझ गए? तो अब देखिए, अभी ये 2023 की बात हो रही है, तो क्या है? 2 जुलाई 2011 से 1 जनवरी 2014 के बीच में कभी भी जन्म हुआ है तो आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, यूपी का निवासी होना चाहिए। सबसे जरूरी क्या है बेटा? यूपी का ही निवासी होना चाहिए यूपी सैनिक स्कूल में। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का? यूपी का होना चाहिए। अब देखिए, जैसे आप बात करें नेक्स्ट ईयर के लिए, 2024 की जब बात होगी तो ये क्या होगा बेटा? 2 जुलाई 2012, एक साल आगे बढ़ जाएंगे ना, 2012 से और ये एक साल, ठीक है, 2015, कितनी बात करें, हाँ ठीक है, 2015 कितना? 1 जनवरी के मध्य। अगर 2024 की बात होगी, अभी ये 2023 की बात हो रही है, तो क्या है? 2 जुलाई 2011 से 1 जनवरी 2014 के बीच। उसी प्रकार एक बढ़ेगा तो उधर भी एक साल बढ़ जाएगा, एक साल बड़े हो जाएंगे ना, तो उसी प्रकार आगे बढ़ती जाएगी चीजें। समझ आ रहा है? क्लियर है ना? ठीक है, उसी प्रकार आप बात करें 7th के लिए बेटा, 7th के लिए क्या है? 2 जुलाई 2010 से 1 जनवरी 2013। और यहां पे लिखा है बेटा कि बोथ डेट्स इंक्लूसिव, मतलब कि जो अगर 2 जुलाई 2011 को ही पैदा हुआ एग्जैक्ट, तो भी उसका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो भी एलिजिबल है वो। और अगर 1 जनवरी 2014 को पैदा हुआ है तो भी, मतलब जो डेट्स है ना, 1 जनवरी और 2 जुलाई, वो भी चलेगी। अगर सेम टू सेम डेट में भी पैदा हुआ है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एज की बात करें तो। और 9th के लिए यहां भी केवल क्या है बेटा? बॉयज के लिए है। और अगर 24 की बात करेंगे तो सेम टू सेम आप क्या कीजिएगा? इसको 2011 कर दीजिएगा और इसको 2014, एक एक साल इधर बढ़ा लीजिएगा। ठीक है,
यहाँ जो 13 है वो 14 हो जाएगा, 10 जो 11 हो जाएगा। 9th की बात करें, यहाँ मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों का एडमिशन होता है क्लास 9th में। नॉर्मल सैनिक स्कूल में आपने देखा होगा 9th में लड़कियों का एडमिशन नहीं होता, केवल बॉयज का होता है ना, और यहाँ गर्ल्स और बॉयज दोनों का होता है क्लास 9th में। तो क्या है एज लिमिट, 2 जुलाई 2008 को से लेकर 1 जनवरी 2011 के बीच जन्म हो। उसी प्रकार का नेक्स्ट ईयर आएगा बेटा तो यहाँ 1 साल बढ़ जाएगा तो 2009 हो जाएगा और इधर 2012 हो जाएगा। डेट्स जो है सेम डेट में भी अगर पैदा हुए हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है उम्र के हिसाब से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, और जितने भी हैं बेटा, जैसे आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लास 5th कब तक पास हो जाने चाहिए बेटा, 20 मई 2023। तो अभी आप क्लास 5th में होंगे तो 6th के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा 20 मई 2023 तक, जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट तो आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह चालू हो जाएगा जब आप पेपर देंगे, रिजल्ट मेडिकल इंटरव्यू वगैरह के बाद, ठीक है। और अगर आप क्लास 7th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 6th का जो है रिजल्ट वगैरह यहाँ तब पास हो जाना चाहिए 20 मई तक, और उसी प्रकार 9th के लिए भी है, ठीक है। 9th में पढ़ने तो 8th पास हो जाना चाहिए। अब बात करें, देखिए एलिजिबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण, देखिए बेटा कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश का निवासी होना मैंडेटरी है, ठीक है। सबसे अनिवार्य क्या है, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है ना ये सैनिक स्कूल, तो केवल उत्तर प्रदेश राज्य वाले बच्चों के लिए है। याद रहेगा सभी को, सबसे जरूरी चीज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए ये एक न्यूज़पेपर है बेटा, न्यूज़पेपर में आया था कि सैनिक स्कूल के, लखनऊ के सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों की सीटें 800 होंगी। मतलब मैं बता दे रहा हूं आपको दिख नहीं रहा होगा तो भी मैं यहाँ मेन जो पॉइंट है लिख पढ़ के बता देता हूं कि लखनऊ के सैनिक स्कूल में भी विद्यार्थियों की क्षमता 400 से बढ़ाकर कितनी बेटा 800 की जाएगी। वहीं प्रदेश में नया सैनिक स्कूल पूर्वांचल के वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर या फिर भदोही में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नए सैनिक स्कूल की कार्य योजना जल्द बनाने और लखनऊ, हाँ ठीक है विस्तार, जो भी आपके लिए जरूरी होगा उसको मैं बता दूंगा। 15 अगस्त को आयोजित, ठीक है। कुमला की बात हो रही है कि जो 400 सीटें हैं जो सैनिक स्कूल लखनऊ में, जो यूपी सैनिक स्कूल, ठीक है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल, ठीक है, वहां 400 सीटें उसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी, ठीक है। और एक राज्य सरकार द्वारा, और उत्तर प्रदेश में एक और सैनिक, बाकी आप नॉर्मल सैनिक स्कूल जानते हैं ना जो केंद्र सरकार के द्वारा गवर्न होते हैं, कौन कौन से बताइए, सैनिक स्कूल अमेठी, सैनिक स्कूल झांसी और सैनिक स्कूल मैनपुरी। 3 सैनिक स्कूल है जो किसके द्वारा, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा गवर्न होते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा के कौन से बेटा, एक सैनिक स्कूल लखनऊ, बता चुका हूं ना मैं, सैनिक स्कूल लखनऊ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3, और जो अभी है अपना बेटा लखनऊ सैनिक स्कूल वो क्या है, राज्य सरकार के द्वारा। और जो नए सैनिक स्कूल अगर ओपन होते हैं राज्य सरकार द्वारा तो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं लखनऊ वाले सैनिक स्कूल की। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमारा सैनिक अल्फा बैच है जो सैनिक स्कूल 2024 की आपको प्रिपरेशन कर रहा है क्लास 6 के लिए। उसी प्रकार नवोदय अल्फा बैच है जो सैनिक, जो नवोदय विद्यालय 2024 जो नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी जो एग्जाम होने वाला बेटा आपका 29 अप्रैल को, वो 2023 वाला एग्जाम होगा, उसके लिए भी हमारे पास कौन सा बैच है, अर्जुन बैच है। तो इस बैच को लेकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा मुकाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको करना, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ जितने भी कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत आ रही है तो 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में आपको मैं कूपन कोड बता दूं, जितने भी कोर्सेज बताए आप वहाँ पे अल्फा 10 कूपन कोड आप अप्लाई कीजिए, आपको जितने भी कोर्सेज उस पर 10% की छूट मिलेगी, ठीक है। जितने भी तीनों, जो नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा या फिर अर्जुन बैच, जितने भी आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। बिना गैप के यूज करना आपको अल्फा 10 ALPHA10, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 6 और 9 के लिए, नवोदय_सैनिक_6। यहाँ पे बच्चे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, बच्चे मतलब पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं तो एक दूसरे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देते हैं, और साथ में 9th के लिए भी है। और मैं आपको ऐसा करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप वहाँ लिंक से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सबसे बड़ा सवाल होता है कि कैसे सिलेक्शन होगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, जो रिटर्न एग्जाम होगा, जो OMR सीट बेस्ड होता है ना, ठीक है। OMR सीट मिलेगी आपको, जो आप गोला भरते हैं ना बेटा,
4 गोले रहते हैं, उसमें कोई एक सही है तो ऐसा करके आप भरते हैं ना। हाँ, OMR रिटर्न एग्जाम होगा, कितने नंबर का होगा वो मैं अभी अब बताऊंगा, कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी बताऊंगा, वेट कीजिए, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू के लिए कितने बच्चों को, जैसे कि एक सीट है बेटा, अपने पास एक सीट है, तो उस एक सीट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब ठीक है, एक सीट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। जितनी भी सीटें रहें उसके 3 गुना स्टूडेंट को वहां बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू के पश्चात क्या होगा, आपका मेडिकल एग्जाम होगा, वहीं स्कूल में ही होगा, आपका लखनऊ सैनिक स्कूल, ठीक है, वहां होगा। उसके बाद फाइनल बच्चों का सिलेक्शन होगा। समझ गए? तो पहले क्या हो रहा है बेटा, रिटर्न एग्जाम हो रहा है, रिटर्न एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जाम, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है, जो आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम लिखा है ना, उसमें पहले सबसे पहले तो उसको क्रॉस करना जरूरी है, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना जरूरी। देखिए सबसे पहले क्या होगा, मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस की बात करें, दोनों इसके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 75 किसके, मैथमेटिक्स के, ठीक है, और इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के भी बेटा 50 क्वेश्चन। और बात करूं इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम, सबसे बड़ा सवाल पहले बता चुका हूं इंग्लिश मीडियम है, लेकिन जो क्लास 6 के लिए, क्लास 6 और 7 के लिए जो पेपर आएगा ना आपका, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो क्लास 9 का पेपर होगा केवल इंग्लिश माध्यम में होगा। पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम में होगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, जिस भी आपने इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम से अप्लाई किया होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 6 और 7 की बात हो रहा है, और 9th में केवल इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। और यहाँ कितने 75 क्वेश्चन, मैथ्स में 25, इंटेलिजेंस इंग्लिश में 50 और जनरल नॉलेज में कितने क्वेश्चन 50। तो टोटल कितने हो गए, 200 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, 200 क्वेश्चंस रहते हैं। और कितने टोटल मार्क्स कितने रहते हैं, 200 मार्क्स भी रहते हैं आपके इसमें मार्क्स, ठीक है, 200। और इसमें एक अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने, 200 आपको मैं बता दिया, 200 बताया, 200 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो रहा है, 1 नंबर का हो रहा है। अब बात करें समय कितना रहता है बेटा, 2.5 घंटा, 2.5 घंटे का आपके पास समय है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर। निगेटिव मार्किंग, हाँ ओके, सब अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपका, आपके मन में जरूर सवाल आएगा कि निगेटिव मार्किंग, नहीं बेटा निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो पूरे 200 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करके आने हैं, पूरे 200 क्वेश्चन बना के आने। लास्ट में समय नहीं बच रहा है तो तुक्का लगाइए, लेकिन पूरे 200 क्वेश्चंस आपको करके आने, क्योंकि नंबर मिल सकते हैं ना, उससे आपका कुछ जाएगा तो नहीं, आपको फायदा ही हो सकता है। तो लास्ट समय में अगर कुछ क्वेश्चन उठे, पहले तो अपने प्रॉपर मेथड से जाइए, अच्छे सॉल्व कीजिए, लास्ट में बहुत सारे अगर क्वेश्चन बच रहे हैं, समय कम है, ठीक है, 5 मिनट, तो लास्ट में आप तुक्का मार सकते हैं। ये हो गया टोटल 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। एग्जाम सेंटर्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे बेटा, देखिए आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपका जो सेंटर कहाँ है, एग्जाम सेंटर कहाँ है, सभी बताएंगे, ठीक है, कि आपका एग्जाम सेंटर आपको कहाँ मिला है। और सभी के सभी वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि वो भी यूपी सैनिक स्कूल के बारे में जान सके। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए कि सर का वीडियो आ चुका है, चलिए देखने का अब समय हो गया है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण, ठीक है। तो जो यूपी गवर्नमेंट के अनुसार, ठीक है, जो यूपी सैनिक स्कूल क्या बेटा, इकोनॉमिकल क्या है, वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिक रूप से जो वीकर सेक्शन रहता है उनके लिए 10% क्या है आरक्षण बेटा, ठीक है, 10% सीट आरक्षित है। ओबीसी के लिए 27% और एससी के लिए 21% और एसटी के लिए बेटा कितनी 2%। तो यहां देखिए डिफेंस के लिए बिल्कुल भी सीट आरक्षित नहीं है, ठीक है। बाकी अब नॉर्मल सैनिक स्कूल में देखेंगे तो डिफेंस के लिए जो बाकी कैटेगरी को छोड़ने के बाद जो सीट बचे उसकी क्या 25% सीट आरक्षित रिजर्वेशन होते ही ना उसमें, लेकिन यहाँ बिल्कुल डिफेंस के लिए रिजर्वेशन नहीं है। देख सकते हैं आप, जो भी आप जिस भी कैटेगरी से आते हो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, आपको कहाँ का निवासी होना अनिवार्य है बेटा, यूपी का, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, अच्छा पेमेंट सीट की भी सुविधा है यहाँ, बाकी सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पेमेंट सीट की सुविधा है। पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 सीट को पार्ट ऑफ पेमेंट सीट डिक्लेयर किया गया है। इस पेमेंट सीट का फी स्ट्रक्चर, नॉर्मल फी जो होता है ना, क्या पेमेंट फी है, तो नॉर्मल फी से क्या है 2 गुना,
डबल होगा, जितनी भी फीस होती है उसका डबल। और ये सीट उन्हीं को ऑफर की जाएगी जो मेरिट लिस्ट में 100 तक आए हों। ऐसा भी नहीं कि किसी को भी दे दिया जाएगा कि डबल पैसा दें, तो ऐसा नहीं है। उसमें भी कंडीशन है कि बेटा मेरिट लिस्ट में 100 तक आया हो, उसी को क्या है ये पेमेंट सीट की सुविधा दी जाएगी डबल फीस पर, ठीक है। मीडिया में स्टडी, देखिए यूपी सैनिक स्कूल में पूरी तरीके से क्या होती है, अंग्रेजी या फिर इंग्लिश माध्यम की पढ़ाई होती है। और लेकिन हिंदी भाषा को ऐसा नहीं कि बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया जाता, ऐसा नहीं, पढ़ा मतलब जानकारी दी जाती है, हिंदी भाषा से एकदम दूर नहीं रहते, क्योंकि यूपी हिंदी भाषी राज्य। पढ़ाई जो होती है स्कूल में वो क्या है, अंग्रेजी मीडियम, ठीक है, अंग्रेजी मीडियम में। स्कॉलरशिप की बात करें बेटा, ठीक है, स्कॉलरशिप के जो बच्चे वार्षिक परीक्षा में, जो होता है ना, जैसे कि आप वार्षिक परीक्षा आपका जो होता तिमाही, 6 माही, इसका वार्षिक परीक्षा में टॉप 3 में आएंगे, उन्हें कितनी छात्रवृत्ति के रूप में, देखिए फर्स्ट रैंक, ठीक है, स्कॉलरशिप फर्स्ट रैंक को 10,000 रुपये, सेकेंड रैंक को 8,000 रुपये, थर्ड रैंक को बेटा कितनी 6,000 रुपये मिलेंगे जो वार्षिक परीक्षा में। देखिए यहाँ स्कॉलरशिप की भी सुविधाएं हैं। अब देखिए यहाँ फीस स्ट्रक्चर क्या है, बच्चों के मन में सवाल आता है कि यहाँ पढ़ने के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या है। बाकी सब तो ठीक है, हमने देख लिया, हम यूपी के भी निवासी हैं, हमारी एज भी सही है, ठीक है, मतलब एज बीच में लाइक कर रही है जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई उसमें। अब लेकिन बात आए कि सैनिक स्कूल की फीस कितनी होती है, यूपी सैनिक कितनी कितनी बेटा 35,000, ठीक है, 35,000 रुपये पर ईयर। कॉशन मनी के रूप में हमको कितने 5,000 रुपये जमा करने पड़ते, कॉशन मनी होता है ये, 5,000 रुपये वन टाइम पेमेंट है, ठीक है। पॉकेट मनी, हाँ इसमें एक अच्छी बात है कि पॉकेट मनी, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं ना, वो क्या है, प्रिंसिपल के अकाउंट में सभी बच्चों के लिए 5,000 रुपये पॉकेट मनी ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, 5,000 रुपये पर, जितने भी टर्म होते हैं पर टर्म के हिसाब से, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस भी मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है, बाकी जो जरूरत पड़ती है उस हिसाब से हो जाता है सब कुछ। देख लिया आपने सभी फीस स्ट्रक्चर वगैरह। हाउसेस, ठीक है, जैसे नवोदय विद्यालय में हाउस अलग अलग होते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे यूपी सैनिक स्कूल में आप देखिए कि जूनियर बच्चे रहते हैं उनके लिए अलग हाउस और सीनियर हाउस अलग होते हैं, ठीक है। अगर जूनियर हाउस की बात करें, देखिए बेटा शास्त्री हाउस, नेहरू हाउस, पंत हाउस। उसी प्रकार सीनियर हाउस की बात करें तो किडवई हाउस, टंडन हाउस, ठीक है, संपूर्णानंद हाउस, मतलब नाम दे दिया गया है अलग अलग हाउसेस के। जब आपकी स्टार्टिंग में जूनियर हाउस, इसके धीरे धीरे आप सीनियर होते जाएंगे, सीनियर हाउस में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है, ठीक है। अगर सैनिक स्कूल में, पहले तो मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे आप तो आपका जो मानसिक विकास के साथ आपका शारीरिक विकास, कुल मिला के सर्वांगीण विकास वहाँ किया जाएगा, ठीक है। वहाँ लाइब्रेरी की सुविधा रहेगी, आपकी जो हॉबी है उसको डेवलप कर सकते हैं, खेल कूद सब की सुविधा रहेगी, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स, ठीक है, यहाँ सुविधा होगी, एनसीसी सभी चीज़ की सुविधा होगी। और जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत अच्छा होगा, ग्रेट कॉन्फिडेंस आपके में, जो स्किल डेवलप होंगी, ठीक है, लीडरशिप स्किल, मतलब स्टेज में परफॉर्म करेंगे तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब किसी पे आप निर्भर नहीं रहेंगे। ये सब क्वालिटीज़ हैं जो वहाँ सैनिक स्कूल, नॉर्मल सैनिक स्कूल में पढ़ के भी आपके अंदर डेवलप होंगी और यूपी सैनिक स्कूल में भी आप पढ़ के, तो मैं तो बात यहाँ पे यूपी सैनिक स्कूल की कर रहा हूँ ना, वहाँ उसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी देखिए मतलब आपकी जो सोचने समझने की क्षमता, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। सिक्योरिटी की बात आ जाती है, सिक्योरिटी की बात करते हैं कि सिक्योरिटी क्या, कैसी सिक्योरिटी होती है वहाँ पे। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ सिक्योरिटी का ध्यान नहीं नहीं बेटा, हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, ठीक है, हाई लेवल, अच्छे लेवल की सिक्योरिटी होती है बच्चों की। और बात करें अगर वहाँ देखिए 9th में गर्ल्स का भी एडमिशन हो रहा है तो फीमेल स्टाफ भी होती है, ठीक है, गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए फीमेल स्टाफ भी वहाँ मौजूद होती है, तो सिक्योरिटी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है ना सभी बच्चों को। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।